जी, आपका नाम? परमिल कुमार, कौन से गांव से हैं आप? मनोरा गांव। तो जो आपके जो प्रधान प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो क्या लगते हैं आपके? मेरे बड़े भाई हैं प्रत्याशी जो हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप गांव को, मतलब किस तरीके से आपने मतलब प्रधानी का जो मतलब आप लड़ रहे हैं जिला पंचायत चुनाव, किस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे जो प्रधानी के चुनाव लड़ने का मकसद है, एक तो भाईचारा, दूसरा यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक मतलब किसी भी वजह से नहीं हो पाई, उन कमियों को पूरा करना। किस तरह की कमी? एक कमियां हैं, एक तो यहाँ पे जो स्कूल हुआ करता था वो मेरे ख्याल से सहारनपुर का नंबर 1 स्कूल हुआ करता था कभी, तो लेकिन आज जो उसकी हालत है वो बहुत ख़राब है। हम चाहते हैं उसमें कि हम कुछ जो सरकार की योजनाएं उनके साथ साथ कुछ एक ऐसी सहायता, हमारे एक ट्रस्ट है उसके माध्यम से उसमें हम कुछ फंड दें और जिससे कि उसको एक बेहतर स्थिति में ला सकें। और जो के लिए क्या करना चाहेंगे आप? ये सब गरीबों के लिए ही है जी, गरीबों के लिए ही इसमें सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि गरीबों का बच्चा ही गांव में पढ़ता है, ठीक है ना जी। बाकी तो जो लोग हैं वो अपना बाहर भेजते हैं सब, उनके पास जो भी सबसे मेन ये चीज़ है गरीबों के लिए। अच्छा, ऐसा पहले कौन सा विकास रह गया था जो आप करना चाहते हैं अगर आप प्रत्याशी जीत के आते हैं? देखो, एक तो यहाँ टंकी नहीं है जी, ठीक है ना। दूसरा मेन ये स्कूल हो गया, ठीक है। तीसरा एक हमारा क्या है कि एम्बुलेंस स्वास्थ्य की यहाँ बहुत दिक्कत है। एक यहाँ पे बना हुआ भी है अस्पताल, लेकिन उसमें कोई कुछ सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसमें एक ऐसी सुविधा दें जो इस गांव के बच्चों को, अभी मैं देखता हूँ कि हमारे गांव में कम से कम 4-5 लोग एक्सीडेंट हुए हैं, उनको रोज़ गाड़ी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ ऐसी इनकम नहीं है किसान में कि भाई किसान के पास कि भाई वो रोज़ गाड़ी बाहर से मंगा सके, ठीक है जी। तो एक ऐसी सुविधा हम सबसे बड़ी ये सुविधा देने जा रहे हैं कि उसमें कोई भी आदमी उसका यूज़ करेगा एक सही तरीके से, तो वो एक लाभ मिलेगा गांव को, पूरे गांव को। की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो अपील करना चाहता हूं कि मेरी जो चीज़ें हैं, हमने एक जो घोषणा पत्र है उसको पढ़ें, क्योंकि इस पर बहुत लोगों ने तो इसको बहुत सराहा है। कुछ लोग इस पर ध्यान ना दे करके और इधर उधर भटक रहे हैं, जो नहीं भटकना चाहिए। अगर एक पढ़े लिखे प्रत्याशी को अभी भी समर्थन नहीं मिलेगा और लोग नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे जी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी हमारे गांव में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, शायद उस लड़के के पास, मेरे बेटे के साथ ही पढ़ता था वो, तो उसके पास अगर हेलमेट होता तो शायद उसकी जान बचती। तो मेरा एक ये भी है कि यहाँ पे जो भी हमारे टाइम में होगा, ड्राइविंग लाइसेंस फ्री होगा और हेलमेट किसी भी आदमी को फ्री दिया जाएगा, ठीक है जी। किसी भी आदमी को फ्री दिया जाएगा और अच्छी कंपनी का होगा, चाहे वो मतलब जो भी हो, अच्छी कंपनी का दिया जाएगा, ठीक है जी। एक काम और करने जा रहे हैं हम किसानों के लिए कि हमारे गांव में क्या है, हर गांव में क्रेडिट कार्ड क्या है, टाइम से जमा नहीं होता, जबकि उसका ब्याज बहुत ज़्यादा नहीं होता, 4% के करीब होता है, लेकिन वो समय से नहीं हो पाता तो उसके बाद एक समय 12% हो जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि एक फ़ंड हम ऐसा करेंगे 5 लाख से, हमारा एक ट्रस्ट है उसके माध्यम से उस काम को करेंगे हम, ठीक है जी। तो उसमें उसके माध्यम से करेंगे, उसमें 5 से 10 लाख का हम एक ऐसा फंड रखेंगे, जो भी है डिसाइड करेंगे कि उसका लाभ सब लोग ले सकें, हर किसान, ठीक है जी। उसमें वैसे हमने एक शर्त रखी है कि वो 20 बीघे से कम वाले किसान जो हैं उसका लाभ लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो अनुभव देखने में आया है कि प्रत्याशी पहले बड़ी घोषणाएं करते हैं, हाँ, कि हाँ, हम ये करेंगे, हम हाँ, वो करेंगे, और जैसे वो जीतता है तो वो मतलब कहीं ना कहीं एक गुल हो जाता है। तो उसके बारे में आप हाँ, उसका उदाहरण भी बताऊंगा मैं। ऐसे पहले प्रत्याशी हैं हम कि जिन्होंने बिना घोषणे करा, बिना किसी उसके लालच के हमने यहाँ काम किए हैं। एक तो हम शमशान घाट बनाया जी, ठीक है ना, उसमें किसी का भी योगदान सबका है उसमें, लेकिन हमने किसी को भी विवश नहीं किया है, ठीक है जी, कि भाई तुम पैसा दो या कुछ दो। उसमें जो भी है हमारे खुद के ट्रस्ट के माध्यम से हमने वो काम किया है। एक बार हमने कोचिंग सेंटर चलाया था जो फ्री था, ठीक है जी, तो वो भी हमारे ट्रस्ट के माध्यम से था। और अभी एक ये मैं भूल गया बताना कि हमारा जो अभी एक और वह है कि मैं गांव में मोटिवेशनल सेंटर बनाऊंगा। मेरे गांव के लोग भी इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं कि मैं देख करके खुद हैरान हो जाता हूं कि वो एक बार अगर मेरे गांव के बच्चों से मिलेंगे तो वो मोटिवेट होंगे, तो शायद वो भी उसी जगह पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई नहीं। उसमें हम सेमिनार कराएंगे हर संडे को, ठीक है जी। हर संडे को मैं चाहे कहीं से भी इस तरह के अरेंजमेंट करूँगा कि हर संडे एक ऐसा सिस्टम बनेगा कि हर संडे वहाँ सेमिनार होगा और बच्चे मोटिवेट होंगे, जिससे कि वो एक अच्छे रास्ते पे जाएं, ठीक है जी। सबसे मेन हमारा उद्देश्य है कि अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो शायद हम आगे बढ़ेंगे, हम भी उसमें से हैं, थैंक यू, ठीक है जी। थैंक यू।